स्टार्टअप टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम लोग ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। जैसे आपका जो बिजनेस है ना, अगर आप 6 7 8 प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपको इस वीडियो में आपको समझ में आना है कौन सा प्रोडक्ट आपको हाई परफॉर्मिंग रहेगा, कुछ कौन सा प्रोडक्ट में अभी R&D का जरूरत है, कौन सा प्रोडक्ट आपको एकदम डायरेक्ट कैश ला के दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट को आपको छोड़ देना चाहिए। तो देखिए ये बिजनेस के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए मान के चलिए आपका जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें 7 से 8 प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट है जो आपका मार्केट में ठीक ठाक पोजिशन पे पहुंच चुका है, कौन सा प्रोडक्ट है कि आपको मतलब और उसमें इंप्रूवमेंट का जरूरत है, कौन सा प्रोडक्ट है कि आपको उसमें छोड़ देना है। तो इन सारे सवालों का ना जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एक बात याद रखिए, जो अगर आप बिजनेस बहुत दिन से कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर देखिए। हाँ, और एक बात और है, जो अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं वो अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए वीडियो देख सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप अभी स्टार्टअप कर रहे हैं तो इस चीज का तो यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ हो सकता है 1 साल 2 साल मतलब अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करने लगे तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें, बीसीजी मैट्रिक्स को ना 4 5 नाम से जाना जाता है, जैसे नाम देखते जाते हैं, जैसे बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बोलते हैं और पोर्टफोलियो डायग्राम भी बोलते हैं। तो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए इस वीडियो को हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे और देखिए ये वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए हम लोग अब अपने वीडियो पे आते हैं। देखिए हम लोग इस मैट्रिक्स को, जो बीसीजी मैट्रिक्स है ना, उसको समझेंगे। देखिए पहले तो इस बात को देखिए, मैट्रिक्स से समझने से पहले ना, जो बीसीजी मैट्रिक्स है उसको समझने से पहले हम लोग मतलब कुछ जो पॉइंट है उसे देखिए। जैसे पहले हम लोग मार्केट ग्रोथ रेट, कैश यूजेज, रिलेटिव मार्केट शेयर और कैश जनरेशन को समझेंगे। देखिए अगर ये 4 को समझ लेंगे ना तो फिर उसके बाद हम लोग अपने पॉइंट पर जंप करेंगे, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स समझने से पहले ये जो 4 है ना उसको अगर अच्छे से समझ लेंगे ना तो मतलब समझने में आसानी होगा। तो चलिए हम लोग पहले मार्केट ग्रोथ रेट पे समझते हैं। देखिए मार्केट ग्रोथ रेट बोलते पहले किसको, जैसे आप एक सेक्टर में डील कर रहे हैं, मान के चलिए ऑटोमोबाइल में, उसका जो ग्रोथ रेट है मान के चलिए कि पहले से ही मान के चलिए कि 100 बिलियन का है। इंडिया को लेवल पे मान के चलते हैं कि इंडिया लेवल पे उसका मार्केट 100 बिलियन है, कि मतलब उतना का हर साल मतलब ऑटोमोबाइल बिक जाता है। अब मान के चलिए ना 10% या 12% से हर साल ग्रोथ कर रहा है। मान के चलिए इस साल 100 बिलियन का था, 10% से ग्रोथ लिया तो अगला साल 110 बिलियन हो गया, तो उसी तरह से वो ग्रोथ ले रहा है। तो मतलब उसको मार्केट ग्रोथ रेट बोलेंगे। पूरा मार्केट का ही जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना उसका वैल्यू मतलब ग्रोथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी कंपनी का, मतलब पूरा इंडस्ट्री का है। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री था ना उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा इंडिया में था। तो जब भी कोई नया इंडस्ट्री आता है इस बात का ध्यान रखें ना कि वो उसका ग्रोथ रेट शुरू में स्टार्टिंग में ज्यादा रहता है। तो देखिए मार्केट ग्रोथ रेट हम लोग समझिए कि मार्केट ग्रोथ रेट क्या होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं मार्केट शेयर। देखिए मार्केट शेयर उसको बोलते हैं ना, जैसे एक कंपनी का किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कितना मार्केट शेयर है। जैसे मान के चलते हैं, अगर मान के चलते हैं ई कॉमर्स ही है तो जो ए कंपनी है उसका 25% है, डी कंपनी है उसका 20% है, सी कंपनी है उसका 40% और जो कंपनी बी है उसका 15%। तो देखिए एक स्पेसिफिक कंपनी का उस मार्केट में कितना शेयर है ना उसको बोलते हैं। जैसे मान के चले रिलायंस इंडस्ट्री का पेट्रोकेमिकल में कितना % मार्केट शेयर है, या अमेजन का ई कॉमर्स में कितना मार्केट शेयर है। पहले तो हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्री का पूरा बात किए, पूरा मतलब पूरा सेक्टर का ही। अब यहाँ पर कंपनी का हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं कैश जनरेशन को समझते हैं। कैश जनरेशन मतलब हुआ ना कि जो आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेचे उससे कितना कैश आपके पास आया, तो उसको कैश जनरेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने मतलब मान के चले आपका मार्केट शेयर 15% था और मतलब आपने मान के चले 1 लाख यूनिट सेल किया, तो आपके पास उससे कितना कैश जनरेट हुआ, मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो उसको कैश जनरेट बोलते हैं। देखिए कैश यूजेज मतलब अगर आपका इंडस्ट्री में कुछ है तो आपको उसको बेचने के लिए, उस सामान को बेचने के लिए मार्केटिंग R&D और डिफरेंट जो चीज हुआ ना उसमें कितना आप कैश डालें, तो इसको कैश यूजेज बोलेंगे। देखिए हम लोग समझते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर को। आप यहाँ पर आते हैं। देखिए रिलेटिव मार्केट शेयर को मतलब समझने के लिए ना एक बढ़िया से समझते हैं क्या होता है। देखिए जैसे आपका जो इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ रेट था मान के चलिए कि 6% था,
और पहले से आपका जो उस इंडस्ट्री में मार्केट शेयर 15% था। अब देखिए आपको अगर 6% का मतलब मिनिमम ग्रोथ लेते हैं ना उस इंडस्ट्री में, तब आपका मार्केट मतलब 15% बना रहेगा। अगर उससे कम लेते हैं तो आपका मार्केट 14% 13% हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा लेते हैं तो उस इंडस्ट्री में आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा। अगर आप ग्रोथ किए 20%, इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है 10% से, तो आप मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ ले लिए, मतलब उस इंडस्ट्री में आप मतलब बहुत ढंग से मतलब ग्रोथ करें। आपका मतलब कॉम्पिटिटर को मतलब अच्छे से मतलब आपका जो मार्केट शेयर है उस इंडस्ट्री में ना वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। ठीक है, हम लोग 4 पॉइंट मतलब ये तो समझ लिया, मार्केट ग्रोथ रेट, कैश यूजेज, रिलेटिव मार्केट शेयर और कैश जनरेशन। बीसीजी मैट्रिक्स में ये चारों हम लोग समझ लिए ना, तो मतलब एक तरह से मतलब हम लोग का बेस तैयार हो गया। अब हम लोग बीसीजी मैट्रिक्स समझने के लिए तैयार हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले आते हैं ना डॉग को समझते हैं। और देखिए इसमें मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी कम है। और देखिए कैश जनरेशन से इसमें भी कम होगा और कैश यूजेज भी इसमें कम रहेगा। देखिए अब चलिए हम लोग समझते हैं डॉग में होता क्या चीज है। देखिए जो आपका मार्केट ग्रोथ रेट है ना, जो मतलब पूरा इंडस्ट्री का, वो कम रहेगा, इस बात को आप समझें। और जो आपका मार्केट शेयर है ना उस इंडस्ट्री में, आप वो भी कम रहेगा। जैसे क्या इसमें आपका कंपनी मान के चलिए रेडियो बना रहा है, मान के चलिए पूरा मार्केट में रेडियो 100 ही बिक रहा है और उसमें भी आपका मार्केट शेयर 5% है, मान के चलिए 5 ही रेडियो बना रहा है, तो क्या आपका जो मार्केट ग्रोथ रेट है पूरा इंडस्ट्री का वो भी कम है और उसमें भी मतलब कम है, और उस ऊपर से आप उसमें कम बना भी रहे हैं। आपका मतलब मार्केट ही कम, मतलब बहुत कम है, मतलब 5 ही रेडियो बेच पा रहे हैं। तो देखिए डॉग वाला प्रोडक्ट को मेनली ना, ये मतलब ऐसा मतलब प्रोडक्ट रहता है ना जिसको बंद कर देने में फायदा रहता है। देखिए अगर मतलब आपको देखना है अच्छे से, आपको अपने प्रोडक्ट में समझना है। हम लोग धीरे धीरे मतलब एग्जांपल पर आके को समझेंगे, लेकिन इसमें देखिए मार्केट शेयर बहुत कम रहता है और मतलब देखिए इसमें कैश जनरेशन भी बहुत कम होता है और देखिए कैश यूज भी कम होता है। चलिए हम लोग अपने अगला पॉइंट को समझते हैं, जो कैश काउ है ना उसको समझते हैं। देखिए इसमें मार्केट ग्रोथ रेट लो है और कैश यूजेज भी लो है, रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है और कैश जनरेशन भी हाई है। चलिए हम लोग समझते हैं इसमें रहता क्या चीज है कैश काउ में। देखिए जो आपका मार्केट का ग्रोथ है ना, मान के चलिए कि मतलब लो रहता है, जैसे मार्केट बहुत दिन से ही था, जैसे ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री मतलब 50 60 साल मतलब ग्रोथ लिया, तो कोई भी मतलब आपका जो इंडस्ट्री रहेगा वो तो अपना पूरा मतलब धीरे धीरे, पहले तो जैसे 50% 30%, जैसे अभी ई कॉमर्स था तो शुरू में उसका ग्रोथ ज्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ कम जाता है, मतलब उस पूरा सेक्टर का। और देखिए इसमें आपका मार्केट शेयर लेकिन हाई है, इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे अमेजन है, ई कॉमर्स में क्या उसका है मार्केट अभी उसका क्या है, पहले शुरू में इंडस्ट्री बहुत स्पीड में बढ़ रहा था ई कॉमर्स का, अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल है लेकिन अभी उतने स्पीड में ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें मार्केट शेयर उसका बहुत ज्यादा है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए इसमें आपका जो पूरा इंडस्ट्री बहुत स्पीड में नहीं बढ़ रहा है लेकिन उसका मार्केट शेयर आपको बहुत पहले से बहुत ज्यादा है। तो इसमें सा देखिए आप क्या होगा, आप इसमें कैश जनरेट कर लीजिएगा और एक तरह से आप इस मार्केट में स्टेबल है, इस बात को आप समझ रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग पहले से ही आप कर चुके हैं और बहुत सारा चीज जो डेवलपमेंट का था वो पहले ही हो चुका है, सिर्फ आपको कैश छापना। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप लेना चाहेंगे ना तो आप रिलायंस इंडस्ट्री को ले लीजिए, ये कैस्कॉ में है, जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है वो कैस्कॉ में है। देखिए हम लोग सब पे डिस्कशन करेंगे, बेसिकली अभी समझ लें और फिर हम लोग एग्जांपल ले लेकर एक मतलब समझते जाएंगे। देखिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले पॉइंट पे समझते हैं। देखिए हम लोग अब आते हैं स्टार्स को समझते हैं। इसमें देखिए मार्केट ग्रोथ रेट ना ये आपका हाई रहेगा और रिलेटिव मार्केट शेयर भी आपका हाई रहेगा। हाँ कैश जनरेशन भी ठीक ठाक होगा, लेकिन इसमें जो कैश यूज होगा ना मार्केटिंग और अधिक मतलब मार्केटिंग और भी चीजों के लिए ना वो भी ज्यादा रहेगा, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए इसमें इसको हम मतलब समझते हैं, इसमें जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है ना वो भी बहुत मतलब बहुत अच्छा रहेगा और इसमें जो मार्केट शेयर भी आपका है ना वो भी हाई है, इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए इसमें मान के चलिए कोई इंडस्ट्री को लेते हैं, एक सेक्टर है उसका, मान के चलिए ग्रोथ भी 15% 20% से हो रहा है और उसमें आपका मार्केट शेयर मान के चलिए 30% 40% 60%। देखिए हम लोग एग्जांपल लेके सबको एक एक करके भी समझेंगे। आप लोग जैसे जियो का ले लेते हैं। देखिए जियो का मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में और अभी मार्केट ग्रोथ रेट ही भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास अभी तक मोबाइल नहीं पहुंच पाया है, तो इस बात का ध्यान रखें। और देखिए हम लोग और आगे चल के एक पॉइंट को और मतलब एग्जांपल लेके हम लोग समझते जाएंगे, अभी हम लोग इतना ही डिस्कशन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मार्क होता है, देखिए ये मेनली तब होता है ना कि जब कोई इंडस्ट्री पहली बार स्टार्ट हो रहा हो, इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे आपका मार्केट शेयर उसमें कम है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट ना बहुत एक्सट्रीम लेवल के है, इस बात का आप ध्यान
रखें। जैसे इसमें देखिए मार्केट ग्रोथ रेट तो आपका हाई हो गया और रिलेटिव मार्केट शेयर आपका लो है। तो देखिए इसमें जैसे हम लोग 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग फिर एग्जांपल पे आते जाएंगे और समझते जाएंगे। इसमें जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं ना, जो ईवी इंडस्ट्री है ना, उसको अभी आप इसमें रखिए। अभी इंडिया में जो ईवी इंडस्ट्री है मतलब अभी स्टार्ट हो रहा था, तो मार्केट का ग्रोथ रेट तो बहुत हाई है, लेकिन अगर कोई कंपनी है उसका मतलब मान के चलिए कोई है ओला है या कोई और भी है, उसका भी उस मार्केट में रिलेटिव मार्केट शेयर मतलब बहुत कम है। तो देखिए हम लोग इन 4 पॉइंट को समझ लिए। अब देखिए बीसीजी मैट्रिक्स ना हम लोग मतलब जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है ना उसके हिसाब से समझता है। जैसे मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट रहता है कैसे मूव करता है, पहले हम लोग देखेंगे कि कहां से कोई प्रोडक्ट कैसे जाता है। देखिए जैसे ही कोई प्रोडक्ट बना, मान के चलिए टेस्ला था, मान के चलते हैं टेस्ला का एग्जांपल लेते हैं। जब उन्होंने जो ईवी का गाड़ी लाया तो पहले वो यहाँ पर रहेगा, मार्केट का ग्रोथ तो बहुत ज्यादा रहेगा लेकिन मार्केट शेयर कम रहता है या मतलब बहुत कम रहा, मतलब इंडस्ट्री भी इवॉल्व भी हो रहा है तो उसमें मार्केट शेयर का देखिए जैसे उन्होंने कुछ मार्केटिंग पे परचेज पे खर्चा किया तो उनका मतलब जो सेल्स था और जो मतलब जो कैश जनरेशन हुआ वो बढ़ा, लेकिन उसके साथ जो कैश का जो मार्केटिंग फाइनेंस में खर्चा मतलब मार्केटिंग और R&D में खर्चा हुआ ना वो भी बढ़ा। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, मार्केटिंग पूरी तरह से हो जाएगा, इंडस्ट्री मतलब स्टेबल हो जाएगा, ग्रोथ रेट मतलब कम रहेगा इंडस्ट्री का, लेकिन मतलब वहां पर कैश जो यूज रहेगा ना वो कम रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, क्वेश्चन मार्क से स्टार में जाएगा, स्टार से कैश कॉ में जाएगा, कैश कॉ में जाएगा, तो इसमें इंडस्ट्री मतलब प्रॉफिट मतलब जनरेट कर रहा है। सिर्फ मार्केट ग्रोथ रेट लो है क्योंकि मार्केट लगभग अपना पूरा मतलब सेचुरेशन पे आ चुका था। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि मतलब इसमें मार्केट आपका शेयर बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर आप जैसे अभी टेस्ला कुछ दिन पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर था, यहाँ पर आएगा, फिर कैस्को में आओगा, फिर धीरे धीरे हो सकता है कि हाइड्रोजन गाड़ी आ जाए या कोई और आ जाए तो मतलब सीधे से डिक्लाइन कर जाएगा तो डॉग में चला जाएगा। देखिए अब ये लाइफ साइकिल कितना आपका प्रोडक्ट करेगा ना ये आप पे डिपेंड करेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे बहुत सारा इंडस्ट्री का FMCG इंडस्ट्री में बहुत लंबा रहा था। जैसे आज मान के चलिए टेस्ला यहाँ से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन मार्क से, मतलब आज से 7-8 साल पहले उसका चालू हुआ, अभी यहाँ पर है, आज से 5-6 साल में यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन गाड़ी मान के चलिए आया और मतलब वो इवॉल्व हो गया तो ये तो मतलब धीरे धीरे कम जाएगा ना और मतलब डाउन स्टेज में चल जाएगा। जैसे टीवी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ आया, फिर ग्रीन यहाँ पर टीवी आया, लेकिन फिर इसके बाद कलर टीवी आ गया तो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट डिक्लाइन कर गया। तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए हम लोग आप बीसीजी मैट्रिक्स गूगल का समझेंगे। देखिए गूगल के मतलब हर प्रोडक्ट जो जैसे उसके पास तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग मेनली 7-8 प्रोडक्ट लेके समझेंगे कि मतलब बीसीजी मैट्रिक्स का क्या क्या अथी होगा। जैसे इधर मार्केट ग्रोथ रेट है, रिलेटिव मार्केट शेयर है और मतलब लो है, हाई है, लो है। देखिए जो बार्ड है 2023 में लॉन्च हुआ, मई में मतलब ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। तो बार्ड का क्या हुआ, जो अभी इस इंडस्ट्री का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री का उसका तो मार्केट ग्रोथ रेट एकदम हाई है। इस बात को हम लोग समझ लीजिए। जो भी टूल आ रहा है, मिड जर्नी, चैट जीपीटी, सब एकदम पूरा मतलब अच्छे से चल रहा है। लेकिन देखिए बार्ड का भी क्या हुआ, बार्ड अभी आया ही है तो इसका मतलब अभी चलेगा ना चलेगा, क्या होगा नहीं होगा, अभी कुछ पता नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो अभी इसका क्वेश्चन मार्क में है कि चलेगा नहीं चलेगा। मार्केट शेयर भी लो है लेकिन मार्केट का ग्रोथ रेट बहुत है। देखिए अगर प्रोडक्ट मतलब अच्छे से मतलब हो गया तब ये चलाएगा स्टार में कुछ दिन के बाद, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए गूगल डॉक्स भी ऐसी है, माइक्रोसॉफ्ट का बहुत पहले से ही बहुत सारा था टूल, तो मतलब गूगल डॉक्स लाया गया, गूगल का और भी स्लाइड हो गया चाहे और हो गया, तो भी अभी सब इसी में रहेगा। अभी वो चलेगा नहीं चलेगा कोई मतलब कंफर्म नहीं है। गूगल ड्राइव बहुत सारा पहले से भी मतलब जो क्लाउड बेस्ड था, लेकिन गूगल का भी ये आया। तो देखिए ये तीनों प्रोडक्ट अभी मतलब इस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा उस पर। जैसे ही अभी और खर्चा इसका R&D पे होगा, मार्केटिंग पे होगा, तो मतलब धीरे धीरे प्रोडक्ट मूव करके स्टार में आएगा। जैसे पहले जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था तो वो भी यही था, लेकिन अभी ये इसमें है, स्टार में है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए अब इसका और भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसका और प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे यूट्यूब को लेते हैं। तो यूट्यूब अभी देखिए मार्केट ग्रोथ रेट अभी हाई है क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे लोगों तक इंटरनेट पहुंचना बाकी है, तो मतलब इसका मार्केट ग्रोथ रेट हाई है। लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर इस इंडस्ट्री में जो वीडियो स्ट्रीमिंग का है उसमें बहुत ज्यादा है,
मतलब लगभग मतलब सब चीज इसी का है। मार्केट ग्रोथ रेट है, जैसे जैसे लोग तक इंटरनेट पहुंचेगा, यूट्यूब का इस्तेमाल भी करेंगे तो मार्केट का ग्रोथ रेट तो अच्छा है, लेकिन साथ में इसका मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जैसे इसका और एग्जांपल लेते हैं, गूगल मैप। मैप में दो है, एक तो एप्पल का आएगा, एक गूगल का आएगा। तो देखिए गूगल में ज्यादा थी, मतलब मैप में कुछ ज्यादा है नहीं, ज्यादातर लोग मतलब 99 90% से 98% लोग मतलब गूगल मैप का ही यूज करते हैं। देखिए तो मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, कि देखिए इसका B2B में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे स्विगी ऑर्डर करता है, जोमेटो, सब सब इसका API यूज करता है, तो इसका मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत हाई अभी है, और नॉर्मल लोग भी मतलब यूज कर रहे हैं मैप के लिए। और देखिए रिलेटिव मार्केट शेयर ही मतलब बहुत ज्यादा है, लगभग दूसरा इंडस्ट्री है ही नहीं इसमें, और अभी इसका मार्केट चलेगा, मतलब जैसे जैसे और भी मतलब इंटरनेट ऐसी होगा तो मतलब यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कैशको में। देखिए जैसे गूगल सर्च है, मतलब पुराना हो गया, मतलब बहुत दिन से लगभग सब लोग यूज कर सकते हैं, जितना लोगों के पास रहता है लगभग यूज कर ही रहे हैं, इंटरनेट पहुंचा है। एंड्रॉइड क्या हुआ, जितना भी एंड्रॉइड मोबाइल है वो चल अधिक यूज कर रहे हैं, जितना मतलब एंड्रॉइड मोबाइल है चाहे डेस्कटॉप है, क्रोम यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, मार्केट ग्रोथ रेट इसका स्लो है, सर्च इंजन का बहुत ज्यादा मार्केट मतलब है नहीं, और डिफरेंट डिफरेंट जैसे आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन इसका मार्केट ग्रोथ रेट अभी मतलब धीरे धीरे है, बहुत कम है, क्योंकि सर्च इंजन मतलब अपने मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच चुका है, लगभग पेनिट्रेशन हो चुका है, तो इसका मार्केट ग्रोथ रेट है। लेकिन हाँ रिलेटिव मार्केट से गूगल का बहुत ज्यादा है, 98% 99% है गूगल सर्च का। एंड्रॉइड का उसी है, दो गो है, एंड्रॉइड है, iOS है। देखिए क्रोम में भी बहुत ज्यादा है, जैसे इसमें सफारी ब्राउजर है और है, लेकिन मेनली मतलब मार्केट शेयर क्रोम का मतलब ब्राउजिंग में बहुत ज्यादा है, एक्सप्लोरर है चाहे और भी कुछ है, तो मतलब इसका मार्केट शेयर इसमें बहुत ज्यादा है। मार्केट ग्रोथ रेट मतलब एक तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कम, मतलब जितना मतलब कम ही है मार्केट से अथी हो रहा है, ग्रोथ है, ब्राउजर का भी कम ही है। तो देखिए हम लोग एक जो पॉइंट हुआ ना, मतलब हर प्रोडक्ट को देखिए टाइम के साथ ही ग्राफ चेंज होता रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। अभी 2023 चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, हो सकता है 2025 से 2026 में अलग ढंग से ग्राफ बने, तो ये अभी के लिए ग्राफ सही है, लेकिन अगर टाइम धीरे धीरे बीतते जाएगा तो ग्राफ हो सकता है कि मतलब रियल मतलब इस टाइम के हिसाब से सही ना रहे, तो इस बात का आप ध्यान रखें थोड़ा सा। इसमें देखिए टाइम बाउंडेशन भी मतलब इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं, जैसे पहले गूगल प्लस चल रहा था, तो मतलब अब तो गूगल इसको ड्रॉप कर दिया है, मतलब तो मतलब यूज नहीं कर रहा है। एक तो मार्केट शेयर भी उसका लो था, कि बहुत सारा पहले से भी सोशल मीडिया था, और ऊपर से मार्केट ग्रोथ रेट पहले से ही मतलब सोशल मीडिया मतलब हो चुका था, मतलब पेनिट्रेट कर चुका था। अब देखिए ग्लास, देखिए ये प्रोडक्ट का मार्केट ग्रोथ रेट ना बहुत अति कम था, ऊपर से देखिए ये तो नहीं बोल सकते कि रिलेटिव मार्केट शेयर बहुत कम था, कि देखिए ये प्रोडक्ट लाया गया था कि मतलब एक अलग तरह से, मतलब इसका इंडस्ट्री तो पहले बना ही नहीं बहुत था सारा था, क्योंकि मतलब लोग एज ए ग्लास यूज करें मतलब गूगल का ग्लास को। तो देखिए ये भी प्रोडक्ट मतलब अनसक्सेसफुल ही गूगल का रहा था। चलिए हम लोग अब BCG मैट्रिक्स एप्पल का समझते हैं। देखिए जो क्वेश्चन मार्क है एप्पल का अभी का प्रोडक्ट में, वो एप्पल वॉच है और एप्पल TV आता है, क्योंकि देखिए ये अभी प्रोडक्ट मतलब इन लोग का अभी मतलब पता नहीं चल रहा है कि कहाँ ये इंडस्ट्री जाएगा, क्योंकि देखिए एप्पल वॉच अभी लोग जो स्मार्ट वॉच है उसका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ऊपर से देखिए अभी स्मार्ट टीवी का भी टाइम आ गया है, तो मतलब एप्पल अभी इसमें मतलब क्वेश्चन मार्क में, इसका इंडस्ट्री कहाँ जाएगा। मार्केट अगर सही से खर्चा किया उन्होंने, कॉस्ट मतलब सही कॉस्ट पर बेचे हैं, देखिए इसमें 4-5 गो स्ट्रेटेजी लगता है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप कैसे मतलब इससे क्वेश्चन मार्क से आप स्टार में आइएगा, 3-4 स्ट्रेटेजी रहेगा, जैसे प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन, पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग में चेंज करके आप यहाँ पर ला सकते हैं फिर इस प्रोडक्ट को। तो देखिए एप्पल वॉच अभी यहाँ पे है, मतलब जो क्वेश्चन मार्क और एप्पल TV। तो देखिए अब आते हैं हम लोग स्टार को समझते हैं। जैसे स्टार में क्या होता है, ग्रोथ रेट आपका मतलब हाई है, जैसे आईफोन का तो मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है, पहले से ये पता है आपको, और इसका मार्केट शेयर भी ठीक ठाक है। मैक का देखिए 10%, 11%, 8% ऐसे ही चलते रहता है, तो मतलब 8% भी अगर लैपटॉप इंडस्ट्री में मतलब ठीक ठाक मार्केट शेयर होता है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा ग्लोबल पे 8% आप मतलब छोटा रहता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं, या आप कैशको में भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए ये डिपेंड आप पे करता है, ये दोनों के मतलब ऐसा जगह है ना कि मतलब आप रख सकते हैं दोनों के बीच में कहीं पे, तो मतलब इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए अब आते हैं लोग आईपैड पे। आईपैड का देखिए मार्केट ग्रोथ रेट मतलब पहले मतलब जो टैबलेट का था वो कम था, मतलब अभी लो है, पहले एक टाइम था कि मतलब हाई था, लेकिन अभी लो है। लेकिन जो रिलेटिव मार्केट शेयर है आईपैड का ना, उसमें मतलब टैबलेट इंडस्ट्री में ना बहुत ज्यादा पहले से था। देखिए अब डॉग में आता है कौन, आईपॉड आता है,
जिसका मार्केट ग्रोथ रेट भी अति कम है और मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर भी कम है। देखिए इस प्रोडक्ट को बंद कर देने में ऐसे फायदा होता है, पता नहीं कुछ स्ट्रेटेजी की वजह से ही अभी तक एप्पल उसको रखे हुए है, लेकिन ठीक है मतलब, लेकिन ये प्रोडक्ट डॉग में आएगा। देखिए हम लोग अब एक इंडस्ट्री को और समझते हैं, इंडियन अब एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारा फॉरेन कंपनी का तो हम लोग ले चुके हैं, अब इंडियन एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं रिलायंस को इस एग्जांपल में रखे कि इसमें क्या होगा। जैसे क्वेश्चन मार्क में अभी उसका क्या जियो मार्ट है, जियो मार्ट अभी उसका क्वेश्चन मार्क है ना, बड़े से प्रोडक्ट अभी इसमें मतलब ई कॉमर्स में देखिए मार्केट ग्रोथ रेट ई कॉमर्स का अभी भी ठीक ठाक है, और लेकिन जो रिलायंस का उसमें शेयर हो कम है। तो देखिए अभी तो क्वेश्चन मार्क में, अगर वो प्रोडक्ट को सही ढंग से पोजीशनिंग करके स्ट्रेटेजी लगा के प्राइसिंग करके मार्केटिंग करे तो ये स्टार में चला जाएगा। देखिए जियो सिनेमा भी देखिए मई में आया है 2023, आईपीएल आया तब इसका यूज हो रहा है जम के। इससे पहले मतलब इसका मतलब देखिए ओटीटी नेटवर्क का तो ग्रोथ मतलब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, क्योंकि इंटरनेट आने से मतलब ग्रोथ रेट सही है। तो देखिए मार्केट ग्रोथ रेट ओटीटी का सही है, लेकिन अभी जो जियो सिनेमा का जो अथी है ना उसमें मार्केट शेयर कम है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो जियो मार्ट और जियो सिनेमा अभी क्वेश्चन मार्क में है। और देखिए स्टार में कौन है, रिलायंस रिटेल पहले से चल रहा है, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस फैशन है, रिलायंस ट्रेंड है। तो ये आता है देखिए ग्रोथ रेट मतलब जो इस इंडस्ट्री का है ना अभी ठीक ठाक है, मतलब हाई में ही है, और जो मार्केट शेयर भी है वो भी ठीक ठाक है। तो इसको रिलायंस रिटेल मतलब इसमें देखिए रिलायंस में जो रिटेल इंडस्ट्री सेक्टर में है ना बहुत सारा इसमें बनाया है, मतलब कम से कम 6-7 इसका कम से कम आएगा। तो आप इसको गूगल करके देख लीजिए, और सबका मतलब जो अभी जो इस ग्रोथ रेट इसका है ना वो ठीक ठाक चल रहा है, और जो मार्केट शेयर भी है वो ठीक ठाक है। देखिए जियो का आप ले लेते हैं, जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी भी देखिए बहुत लोगों तक इंटरनेट है, मतलब जो मतलब मोबाइल नहीं पहुंच पाया है, अभी मतलब मोबाइल का पेनिट्रेशन चल रहा है कि मतलब लोग खरीदेंगे। तो जियो का ग्रोथ है, क्योंकि सिम भी एयरटेल का लेंगे या जियो का लेंगे, आप जियो कैसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है उस बात पर भी डिपेंड करेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि इसका अभी भी ग्रोथ रेट हाई है, और देखिए पहले से मार्केट शेयर भी इस बात का ध्यान रखें कि इसमें हाई ही है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि मतलब इसका मतलब पहले से मार्केट शेयर भी मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो का हाई है, और इसका मतलब अभी भी ग्रोथ इंडस्ट्री का चल ही रहा है। अब देखिए अब आते हैं कैश को में समझते हैं पेट्रोकेमिकल वाला, जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना उसका लेते हैं एग्जांपल। जैसे मार्केट ग्रोथ रेट इसका कम गया है पेट्रोकेमिकल में, कहा कि अब लोग ईवी की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो मतलब सरकार भी इस चीज को फोर्स कर रही है। तो देखिए मार्केट ग्रोथ रेट इसका अब लो हो चुका है, लेकिन इसका जो रिलेटिव मार्केट शेयर है ना वो बहुत ज्यादा है, और इसके वजह से कैश जनरेट ज्यादा कर पा रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, और कैश कम यूज करके। तो देखिए मार्केट शेयर भी बहुत पहले से ही रिलायंस इंडस्ट्री मतलब जो तेल को रिफाइन करते हैं उसका पहले से ही बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है। तो इसमें प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, सब चीज चल रहा है, कैश को इसका है। जैसे विमल आज से पहले जो क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया था उसका नाम विमल, देखिए उसका मार्केट शेयर भी मतलब ग्रोथ रेट अब क्लोथ का कितना ही है, उस हिसाब से इतना सारा कॉम्पिटिटर पहले से ही है, तो मार्केट लगभग सेचुरेशन हो चुका है। मार्केट शेयर भी विमल का कम गया है, और ऊपर से जो इसका ग्रोथ रेट भी कम है। तो इसको आप यहाँ मतलब विमल यहाँ पर रखा हुआ है। अभी तक तो रिलायंस चला रहा है, इस वजह से भी चला रहा है कि इसका जो शुरू का मतलब प्रोडक्ट था इस वजह से आज भी ये रखे हुए कंटिन्यू, लेकिन इतना प्रॉफिटेबल आज भी ये नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। देखिए हम लोग एक चीज इंडस्ट्री का लेके चलते हैं, समझते हैं हम लोग जो अभी ईवी का इंडस्ट्री आया ना 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में, तो उसको लेके चलते हैं, समझते हैं कि करके क्या होगा। जैसे उसका मार्केट ग्रोथ रेट अभी ईवी का क्या है, हाई चल रहा है, और जो रिलेटिव मार्केट शेयर अभी क्या देखते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के कैसे। जैसे क्वेश्चन मार्क में आता है ओला, अभी क्या उसका मार्केट रिलेटिव शेयर क्या है, 2 व्हीलर में अभी कम है, जो इलेक्ट्रिक का है वो कम है, लेकिन जो मार्केट का ग्रोथ हो रहा है ना बहुत हाई है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि अभी वो यहाँ पर है, अगर इसका प्रोडक्ट मतलब आज से 1-2 साल के बाद यहाँ पर आ जाएगा स्टार में, अगर अच्छा से परफॉर्मेंस करता है, पोजिशनिंग अच्छा से अपना प्रोडक्ट का करता है, स्ट्रेटेजी अच्छा से लगाता है, प्राइसिंग करता है, मार्केटिंग करता है, तो इसका ये प्रोडक्ट स्टार में चला आएगा। देखिए इसी तरह से अभी टाटा ईवी है, तो टाटा ईवी भी अभी मतलब इसमें बहुत अच्छा से कर रही है, मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, लेकिन अभी देखिए इंडिया लेवल पर अगर आप देखिएगा ना तो टाटा का जो ईवी का है ना वो मार्केट शेयर हाई है, ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन आप पूरा वर्ल्ड लेवल पे लेके चलिए ना तभी भी बहुत सारा कॉम्पिटिटर। जैसे इंडियन ब्रांड है तो अभी मतलब इंडिया पे अगर आप इसको एनालिसिस करेगा तो इसका हाई रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाटा बेचा है नेक्सॉन। तो
इस चीज को आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर पूरा आप ग्लोबल लेके चलिएगा ना, तो अभी इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से हम लोग लेके चल रहे हैं, ग्लोबली लेके चल रहे हैं। तो अभी उसमें मार्केट रिलेटिवली मार्केट शेयर बहुत कम है टाटा का। देखिए अभी मतलब अच्छा से अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर सब चीज लगाएगा तो उसके भी आने के चांसेस यहाँ पर है। जैसे अब देखिए अभी हम लोग समझते हैं स्टार वाला, जैसे टेस्ला आज से मतलब पहले से मतलब ये तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको था, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। जैसे कि मतलब प्रोडक्ट भी बहुत पहले लाया था ये, जब ये तो मतलब इंडस्ट्री का जो मान के चले ना कि जो स्टार्ट करने वाले में से ही आते हैं कि इंडस्ट्री को मतलब यही मतलब इन्हीं की वजह से मतलब जो ईवी वाला इंडस्ट्री है इन्हीं की वजह से स्टार्ट हुआ। तो देखिए ये अगर टेस्ला को आज से हम 3-4 साल पहले लेते ना तो वो भी यहीं पर आता, लेकिन वो अब धीरे धीरे मतलब उसका मतलब रिलेटिव मार्केट मतलब ग्रोथ रेट भी हाई है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी टेस्ला का 4 व्हीलर में अमेरिका में चाइना में बहुत ज्यादा है। तो अभी टेस्ला यहाँ पर है। देखिए इसमें अभी इस इंडस्ट्री में अगर हम लोग ई कॉमर्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो अभी कैशको पे नहीं आया है, क्योंकि देखिए यही इंडस्ट्री अगर बहुत सारा कॉम्पिटिटर आ गया मतलब ये अपना मार्केट शेयर हाई रखे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ईवी मतलब जो ईवी पे लगा रही है उसका मतलब मार्केट सेचुरेशन हो गया, तो धीरे धीरे यही प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए जैसे ये प्रोडक्ट यहाँ भी जा सकता है, इस बात का डॉग में भी जा सकता है। मान के चलिए ये यहाँ पर आया 4-5 साल में यहाँ आ गया, लेकिन जैसे एक फिर हाइड्रोजन का बूम है, हाइड्रोजन का गाड़ी आ गया, तो धीरे धीरे ये करके यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। आज से देखिए 2023 में है तो अभी तक तो ये मतलब स्टार में है, लेकिन 4-5 साल बाद कैश में आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन गाड़ी आ गया तो ये डॉग में भी चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फैक्टर भी क्या है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। एक्सटर्नल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए कि मतलब कि देखिए मैं ये एक मतलब इस तरह का एग्जांपल मतलब अभी इंडस्ट्री मतलब इवॉल्व हो रहा है उस पर हम लोग लिए हैं, तो देखिए कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है डॉग में ना भी जाए, अगर हाइड्रोजन गाड़ी ना आए तो डॉग में नहीं भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है मतलब फ्यूचर में आने वाले डिसीजन पर कि और भी इंडस्ट्री कैसा इवॉल्व कर। लेकिन पहले टेस्ला यहाँ था, मान के चलिए क्वेश्चन मार्क में था, अभी स्टार में है, आज से कुछ टाइम के बाद कैशको में आएगा। अगर नया टाइप का इन्वेशन होगा तो डॉग में भी चला जाएगा। तो देखिए मेन हम लोग का डिस्कशन करने का ये वजह था ना कि कुछ ऐसा एग्जांपल लेना कि हम लोग के इंडस्ट्री से भी फिट हो जाए। देखिए हम लोग एक ऐसा इंडस्ट्री का एग्जांपल लिए ना कि मतलब जो अभी मतलब स्टार्टिंग फेज में ही है। तो देखिए हम लोग का बहुत सारा एग्जांपल जो हम लोग जब बिजनेस करेंगे तो ऐसा ही रहेगा कि हम लोग का देखिए मैं तो सारा इंडस्ट्री का तो लेकर बता नहीं सकता हूं, आपका अपने इंडस्ट्री में लगाइए कि कैसा मतलब और मतलब यूज होगा और उसको आप समझिए। आप अपना प्रोडक्ट मतलब जो आपका प्रोडक्ट है 4-5 है उसको सबको रख के देखिए कहां पर, पहले देखिए आपको डेटा जोड़ करना पड़ेगा, पूरा सेल्स देखना पड़ेगा कैसे होगा, मतलब मार्केटिंग का कॉस्ट सब चीज देख के आपको रखना पड़ेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि कैसे आपको मतलब रखना है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये मतलब जो बीसीजी मैट्रिक्स है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। देखिए ये वीडियो तब मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट तब है ना कि जब आप पहले से ही मतलब 7-8-10-20 प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप हर प्रोडक्ट को रख के देखिए। देखिए डॉग में जब प्रोडक्ट आ जाता है ना तो आपको प्रोडक्ट छोड़ देना चाहिए। अगर कभी कभी कुछ सिचुएशन में रखना पड़ता है तो अलग मुद्दा है, लेकिन मतलब अगर इस अथी पर आ गया तो आप प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए। जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई बना रहा है तो अब रियलिस्टिक नहीं रहा, अब कितना भी बना ले इमोशनल जुड़ाव रहे वो नुकसान ही बिजनेस करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ना जो स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। हाँ आप अपने बड़ों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जैसे आप अपने पापा के साथ शेयर कर सकते हैं, अंकल के साथ शेयर कर सकते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। देखिए अगर वो मतलब उनको बिजनेस में कुछ समस्या है तो इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। इसमें मैं धीरे धीरे करके बहुत चीजों सवालों का जवाब दे दूंगा। इसमें हम लीगल समझ रहे हैं, मतलब मार्केटिंग के बारे में समझ रहे हैं, फाइनेंस समझेंगे। चैनल पे ना हर एक चीज पे डिस्कशन करते जाएंगे। तो चैनल को शेयर कीजिए अगर इससे किसी का हेल्प हो रहा है तो। और मतलब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।